नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस जिले में मनु रंगशाला में द्वीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल 2025 का शुभारंभ किया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और उन्होंने हाल ही में मनु रंगशाला में द्वीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल 2025 का शुभारंभ किया है। तो जो अभी हमारे पास हाल ही में विंटर कार्निवल शुरू हुआ है, जो राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल है, तो वह किस जिले में शुरू हुआ है? A मंडी, B शिमला, C कुल्लू, D कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उन्होंने कुल्लू जिले में जो मनु रंगशाला है वहां पर द्वीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल 2025 का शुभारंभ किया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्र स्तरीय जो विंटर कार्निवल होता है वो कहाँ पर होता है? वो कुल्लू जिले में होता है। और कुल्लू में कहाँ पर? कुल्लू के मनाली में। कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में होता है और मनाली में ही हमारे पास मनु रंगशाला है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। यदि जिला पूछा जाएगा तो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है तो वो उसका आंसर हो जाएगा मनाली। जो मनाली है, मनाली का नाम मनाली क्यों पड़ा है? तो मनाली का नाम ऋषि मनु के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? जो ऋषि मनु थे उनके नाम पर मनाली का नाम पड़ा है। और जो हमारे पास मनु है, मनु का पूरे भारतवर्ष में केवल एक मंदिर है। वो कहाँ पर है? वो हमारे पास मनाली में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि जो हमारे पास मनु रंगशाला है वो कहाँ पर है और मनाली का नाम किस ऋषि के नाम पर है, और जो 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल शुरू हुआ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है और उसकी शुरुआत किसने की है? तो उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश का कितनवां पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया? तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। और अभी हाल ही में 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश का कितनवां पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया? A 50वां, B 52वां, C 54वां, D 55वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D 55वां। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 2025 को कितनवां 55वां राष्ट्रीय राज्य दिवस मनाया गया है, पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो वह भारत का कितनवां राज्य बना था? तो वो भारत का 18वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितनवां राज्य बना था? तो ये हमारे पास भारत का 18वां राज्य बना था। और इससे पहले ये क्या था? तो इससे पहले ये हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश था, यूटी।
और हिमाचल प्रदेश को जिस समय 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने शिमला के रिज मैदान से ये घोषणा की थी। कहाँ से ये घोषणा की थी? शिमला के रिज मैदान से की थी। और किसने की थी? जो उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया था। और अभी 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश का 55वां पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस में हिमाचल प्रदेश में किसने राज्य स्तर पर ध्वजारोहण किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस जो हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश में किसने राज्य स्तर पर ध्वजारोहण किया है? ए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी शिव प्रताप शुक्ला, सी प्रबोध सक्सेना, डी गुरमीत सिंह संधवालिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रताप शुक्ला। जो शिव प्रताप शुक्ला है, ये अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और इन्होंने ही अभी हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस पर ध्वजारोहण किया। किसने किया? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में कितनवां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो इसमें हमारे पास 76वां, कितना? 76th हमारे पास गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनवां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 76th गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया गया। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में किसने राज्य स्तर पर ध्वजारोहण किया? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब रिपब्लिक डे होता है तो कौन हमारे पास यहाँ पर फ्लैग होस्ट करता है ऑल इंडिया लेवल पर? तो वो प्रेसिडेंट करता है। और जब हमारे पास इंडिपेंडेंट डे आता है, 15 अगस्त आता है, तो उसमें कौन यहाँ पर फ्लैग होस्ट करता है? तो वो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? ए शिमला, बी धर्मशाला, सी मंडी, डी सोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मशाला। जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये हमारे पास धर्मशाला में बनाया जाएगा। और धर्मशाला किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो धर्मशाला हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धर्मशाला में स्थित है। और वहीं पर देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। कहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा? कांगड़ा में स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर कांगड़ा में किया गया है? बीड़ बिलिंग में। कहाँ पर? बीड़ में। और बीड़ किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो बीड़ हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कांगड़ा और मंडी की बाउंड्री के साथ लगता है। लेकिन जो बीड़ बिलिंग है वो कहाँ पर आता है? तो वो हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो अपने हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप जीतने वाली महिला भारतीय टीम के खिलाड़ी नीता हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको क्रिकेट के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक परीक्षक के बारे में बताया था, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। और अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप जीतने वाली महिला भारतीय टीम के खिलाड़ी नीता
हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ए मंडी, बी शिमला, सी सिरमौर, डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासपुर। तो ये इनका संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर रोबोटिक सर्जरी होगी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर रोबोटिक सर्जरी होगी। ए एम्स बिलासपुर, बी आईजीएमसी शिमला, सी चमियाना शिमला, डी नेरचौक मंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चमियाना शिमला। जो चमियाना शिमला है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे पास रोबोटिक सर्जरी होगी वो चमियाना के साथ साथ टांडा मेडिकल कॉलेज में भी होगी। कहाँ पर होगी? टांडा मेडिकल कॉलेज। जो टांडा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के 2 हॉस्पिटल्स हैं। कहाँ पर? चमियाना शिमला में और टांडा कांगड़ा में। वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? हमारे पास टांडा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और चमियाना जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, दोनों में हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भांग की खेती पर पायलट अध्ययन की मंजूरी किस संस्थान को दी गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती करने के लिए पहले पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। तो वह किस संस्थान को दी गई है? ए एचपीयू शिमला, बी एसपीयू मंडी, सी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो पालमपुर में स्थित है। और वहीं पर भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। किसको मंजूरी दी गई है? कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को। और इसके साथ साथ जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो नौनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नौनी। और नौनी कहाँ पर आता है? नौनी सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है नौनी? तो नौनी सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वहीं पर भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी मिली है। 2 यूनिवर्सिटीज़ को मिली है। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की है तो वो कहाँ पर है? वो नौनी में है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो दोनों के लिए हमें भांग की खेती पर पायलट अध्ययन की मंजूरी मिली है। तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे पास जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।